हाय गाइस, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और आज लेकर आई हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। इट इज़ अबाउट आईएफएससी ग्रेड ए ऑफिसर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आईएफएससी ने अभी पोस्ट निकाली है ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए 2024 में। तो तैयारी आप करते हो, सैलरी पता होती है इस ऑफिसर पोस्ट की, ये सैलरी है, ये पर्क्स मिलने वाले हैं, ये पेपर का पैटर्न होने वाला है, लेकिन आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो ऑफिसर बनने के बाद, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ कोर्स अ मोटिवेशन फैक्टर। और क्लैरिटी तो वैसे भी होनी ही चाहिए कि हम जो एस्पायर कर रहे हैं वो हमें लेके कहाँ जाएगा। यही एक क्लैरिटी देने के लिए छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो मैं आगे बढ़ूँ अबाउट ग्रेड ए ऑफिसर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट सेशंस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है जी। एंड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो ताकि आपको फ्री कंटेंट का एक्सेस मिलता रहे। ठीक है, तो चलो जी वापस आती हूँ। ग्रेड ए ऑफिसर पे आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ आईएफएससी के बारे में, क्योंकि एक न्यू बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी। हम जानते हैं आरबीआई है, सेबी है, पीएफआरडीए है, आईआरडीए है। ये अनदर जो आईएफएससी सेटअप किया गया है इन द ईयर 2020, इसके बारे में अब हम जानेंगे, ताकि फिर हम इसके ग्रेड ए ऑफिसर्स के बारे में डिटेल में जान पाए। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए बॉडी सेटअप की गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज आती हैं, पेंशन सर्विसेज आती हैं, आपकी इंश्योरेंस सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं वो सब भी आता है। तो ये इस बॉडी के सेटअप होने से पहले आरबीआई, सेबी, इरिडा, पीएफआरडी ये सेपरेटली सर्विसेज को देखते थे। बट एक यूनिफाइड बॉडी बना दी गई 2020 में, आईएफएससी, जो कि इन सबका काम मिलके कर रहा है। बेसिकली इनका हेडक्वार्टर है गांधीनगर, गुजरात में, गिफ्ट सिटी कहा जाता है उसे। तो यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अगर कोई इंडियन कंज्यूमर्स इंडिया से बाहर पैसा डालना चाहते हैं, बाहर की मार्केट में, यूएस की मार्केट में, यूके की मार्केट में, तो वो यहाँ उनको गाइडेंस मिलेगी, यहाँ उनका रेगुलेशन होने वाला है। सिमिलरली अगर कोई बाहर के कंज्यूमर्स इंडिया में पैसा डालने वाले हैं, यहाँ पे उनको मिलेगा जो पूरा उनका रेगुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है आईएफएससीए जो सेटअप किया गया 2020 में। अब ये क्या ग्रेड ए ऑफिसर्स करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताती हूँ। ग्रेड ए ऑफिसर का मतलब क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। जैसे आरबीआई जब रिक्रूट करता है, आरबीआई रिक्रूट करता है ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए, विच इज अ मैनेजरियल पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट है। पर सेबी रिक्रूट करता है ग्रेड ए के लिए असिस्टेंट मैनेजर, नाबार्ड रिक्रूट करता है ग्रेड ए के लिए, पीएफआरडीए रिक्रूट करता है ग्रेड ए के लिए। तो ग्रेड ए इज द एंट्री लेवल पोस्ट जब आप ऑफिसर बनते हो इन रेगुलेटरी बॉडीज में जाकर। वही पोस्ट यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उस पोस्ट पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ the various departments of IFSCA so that you understand the working and functions actually क्या हैं इस बॉडी के। तो जो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, क्योंकि कैपिटल मार्केट भी आप देखने वाले हो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में। डिपार्टमेंट ऑफ मेटल्स एंड कमोडिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग इटसेल्फ है, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेटरी पॉलिसी, रेगुलेटरी अफेयर्स। ये वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो आईएफएससी के अंडर आते हैं। और ये जो सारे आप डिपार्टमेंट्स देख रहे हो ना, इसी में आपकी पोस्टिंग होगी जब आप ग्रेड ए ऑफिसर बन जाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में फिक्स कर दिए जाओगे एंड यू विल हैव टू वर्क विद योर मैनेजर, योर जीएम, योर ईडी। ये सब क्या है? ये पोस्ट क्या ले रहे हो आप नाम? मैम अभी बताती हूँ आपको। तो आपको जब रिक्रूटमेंट हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाओगे, इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होने वाले हो, और आप चेंज कर सकते हो अपना डिपार्टमेंट। अगर आईएफएससी चाहे वो भी आपका डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, और आप भी आस्क कर सकते हो, मिले नहीं मिले अलग बात है। पर इनमें से एक डिपार्टमेंट में जी आपकी पोस्टिंग आने वाली है। और जो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें अगर आप देखोगे तो जो टॉप लेवल पोजीशन होती है वो होती है ईडी की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉलोड बाय जनरल मैनेजर, उनके नीचे रहते हैं मैनेजर एंड देन कम्स असिस्टेंट मैनेजर। तो इस पोस्ट के लिए आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। ग्रेड ए ऑफिसर का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर। ग्रेड भी होते हैं जी आपके मैनेजर, आपके ग्रेड ऊपर बढ़ते रहते हैं। पर क्योंकि आईएफएससी अभी एक न्यू बॉडी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें कम ही आती हैं,
तो अगर अभी आप सिलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे एएम की तरह, आपके लिए प्रमोशन लेनी बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप देखोगे सेबी एक छोटी बॉडी है इन कंपैरिजन टू आरबीआई, लेकिन जो प्रमोशंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आती हैं सेबी में, इसी रीजन की वजह से। और यहाँ पे ट्रांसफर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती। अभी तो जो हमारा आईएफएससी हेडक्वार्टर है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में ही है, तो कल को ये डिपार्टमेंट एक्सपैंड करेगा, ऑफ कोर्स ये जो पूरा का पूरा अथॉरिटी है ये एक्सपैंड करेगा, तब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, है ना। लेकिन अगर अभी आप सिलेक्ट हो जाते हो, बहुत अच्छी ये पोस्ट है जो आपको ऑफर कर रही है असिस्टेंट मैनेजर का काम, जहां पे आप बेसिकली ये मान लीजिए कि जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, उसमें आप एक नोडल अथॉरिटी रहने वाले हो, क्योंकि आपके ऊपर हैं बाकी सब। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पोस्ट नीचे की है, ये असिस्टेंट मैनेजर कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1.43 लाख सैलरी देने वाले हैं आपको। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री में आप काम करने वाले हो। और जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं उनको मौका मिलेगा अपने ऐसे सीनियर्स और सुपरवाइजर्स के साथ काम करने का और राइज करने का इस लैडर में, कि आप इस इतनी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी का पार्ट बन रहे हो। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आइडिया देना चाहती थी कि ये सब आप काम करने वाले हो। बाकी अगर आप और डिटेल में इस अथॉरिटी के बारे में जानना चाहते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू इट्स वेबसाइट। इन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल बता रखा है कैसे बनी बॉडी, क्यों बनाई गई, इनके वेरियस अपडेट्स जो आते रहते हैं आपको सारे यहाँ पे मिलेंगे कि कब कौन सी मीटिंग हुई। इवन मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने यहाँ पे पूरा ओवरव्यू दे रखा है कि क्या क्या काम ये अभी कर रहे हैं इंश्योरेंस में, फिनटेक में, बैंकिंग में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि व्हाट आर द वेरियस डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉइज हैं उनके आपको नाम भी दिखेंगे यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जो चेयरपर्सन है यहाँ पे लिखा हुआ है करंटली के राजा रमन जी हैं। और अगर आप डिपार्टमेंट की बात करोगे, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट है, तो यहाँ पे ईडी है, जीएम है, एजीएम्स भी हैं, मैनेजर्स हैं और फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो ये देख रहे हो आप कितने नंबर ऑफ द पीपल जो यहाँ पे वर्किंग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही क्लोज ग्रुप में आप काम करने वाले हो, फाइनेस्ट लोगों के बीच में काम करने वाले हो, और जितना ज्यादा काम सीखोगे उतने ज्यादा ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे बनने वाले हैं। दैट्स इट, यही था मेरा आज का ऑब्जेक्टिव, आपको क्लैरिटी देने का कि क्या करने वाले हो आप यहाँ पे ऑफिसर बनने के बाद। ठीक है, अगर आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना है या आप कैसे प्रिपेयर करें ये जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज़ पे जाइए। यहाँ पे जाके आपको दिखेगा, जब आप रेगुलेटरी महापैक खोलोगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि ये एक ऐसा कोर्स पैकेज हम आपको डबल वैलिडिटी पे ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे आपको सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, आरबीआई से भी, नाबार्ड, इसके साथ साथ में आईएफएससी भी फुल्ली कवर्ड मिलेगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो। और इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट मैं यहाँ भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है जी, आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y754, डबल वैलिडिटी पे स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी के लिए। तो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइस। कुछ अगर और जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप और कुछ डिटेल्स में क्वेश्चंस चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो आई वुड बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन द FAQs एज वेल, जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सी यू सून।